जी, ये जो आरक्षण हुआ है इसके विषय में क्या कहना चाह रही है? पहले तो मेरी ओर से आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए आप सभी लोग इतना सेंसिटिव हो आकर के बातचीत जिन जन तक पहुंचा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करते हैं जजमेंट की, तो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों से कन्वर्सेशन होते होते जो जानकारी शासन तक पहुंचाई गई, कहीं ना कहीं कुछ कमी दी गई, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा जो है जजमेंट दिया गया और ये बोला गया रिजर्वेशन डिस्क्लोज करते हुए जनरल तरीके से चुनाव कराया जाए। जो भी ओबीसी की सीट्स थी वो सारी जनरल में कर दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। ओबीसी का आज आरक्षण खत्म हुआ है, कल जा करके SC/ST का भी खत्म हो जाए। सोचने वाली बात है। ये मेरी कम्युनिटी का ही नहीं, अभी 5 साल पहले रिजर्वेशन में हम लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया गया, सारी चीज़ें करी गई, रूलिंग बनाई गई, सारी चीज़ें। आज जब पहला मौका आया निकाय चुनाव का, अभी तो बहुत बड़े बड़े चुनाव बाकी, पहले में गला दबा करके ट्रांसजेंडर समाज की हत्या कर दी जा रही, तो आगे कैसे बढ़ेगा? गवर्नमेंट योगी मोदी के नेतृत्व में सारी चीज़ें कर रहे हैं, लीगलाइजेशन कर रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड बने नेशनल लेवल के, आयुष्मान कार्ड बने, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ें बन रहे हैं। वोट देने के लिए ट्रांसजेंडर एक्टिव है आपके साथ, तो आपको वोट चाहिए ट्रांसजेंडर का, आशीर्वाद के लिए चाहिए तो ट्रांसजेंडर चाहिए। लेकिन आज जब समाज में मुख्यधारा से जोड़ने की बात आती तो आप एकदम ट्रांसजेंडर का गला दबा दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है, एक हिसाब से लोकतंत्र की हत्या है ये। अब अगला कदम आपका क्या है? अभी हमारे जो गुरु लोग हैं उन लोगों से हम लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वकील साहब हैं, उन लोगों से भी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी डेट डालने का प्रयास करते हैं। तो आज क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जिस तरह से कहीं ना कहीं हर तबका परेशान करा जा रहा है चुनाव को लेकर के, अधिकारियों की ढीला ढवेली की वजह से जो समाज परेशान किया जा रहा है, तो इन चीज़ों पे अंकुश लगे। शीर्ष नेतृत्व की जो सरकार है इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, उनसे जवाबदेही मांगे कि आखिर आपने जो सूचनाएं दी, जो जानकारियां दी, वो आधी अधूरी क्यों दी? तबके का भी इंसान आज परेशान हुआ है हर जगह से, अगर रिजर्वेशन खत्म होता है। ये कहना आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है, एक हमारी ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की हमारी शिष्या, उन्होंने रिट याचिका दायर किए थे मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ को, इलाहाबाद लखनऊ बेंच को। तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ऑलरेडी हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नर समाज को ओबीसी में दर्जा देते हुए मौलिक अधिकार दे चुके हैं। अब काम करना है सरकार को, शासन को। तो मैं बोर्ड की वाइस चेयरमैन होने के नाते से हमने शासन को लेटर लिख चुकी थी 4 महीने पहले ही, और व्यक्तिगत भी मैं शासन के उच्च स्तरीय लोगों से जाके मिलके लेटर भी दे के आई, जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए सोचिए। परंतु दुर्भाग्य ये रहा, जो शासन ने ये कह दिए जो कोई कानूनी नहीं है किन्नर के लिए। तो कानून कैसे नहीं? आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 243, ये सब आर्टिकल संविधानिक आर्टिकल है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई संविधानिक आर्टिकल है। जब भारत देश में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 जेंडर को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया, तो शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, इन सारी भी सुविधाओं में जितनी जल्दी हो राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, हर जात हर धर्म के लोगों का सम्मान, दलित वंचित। आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ गया? ऐसा हुआ कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन इस बार नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लगभग 22 से 23 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं।
पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी जाति के तहत जोड़ा जा रहा था, लेकिन राज्य सरकारों ने बोला कि हम इनको SC ST में जोड़ेंगे, लेकिन ना जोड़ करके फिर बाद में बात हुई, उन्होंने बोला कि हम इन सभी लोगों को OBC कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मौके पे अधिकारियों के द्वारा जो सूचना जो है दी गई माननीय न्यायालय में, उसकी जो बेस बनाया गया उसमें ट्रांसजेंडर्स को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। 27% का जो हिस्सेदारी दी गई उसमें ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन -1 भी नहीं रहा। इन्हीं सब चीज़ों का विरोध है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके द्वारा शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण फिर से दोबारा इसके लिए प्रयास करेगी? बिल्कुल, अभी जहाँ तक स्टेटमेंट आया योगी जी का, टीवी पे भी चल रहा था, तो आया कि अगर वो देख रहे हैं, अधिकारियों से अपनी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें लगता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बाकी शासन प्रशासन से हमारी गुरुजी मौजूद है, ये भी आपको जानकारी देंगे शासन क्या कर रहा है। जवाबदेही ट्रांसजेंडर्स के लिए सोनम जी के द्वारा